नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मेष लग्न की कुंडली के अंदर मकान सुख और वाहन सुख कैसे देखा जाता है। मेष लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 15 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को मकान सुख और वाहन सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 1 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये मेष लग्न की कुंडली है। पहला नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्र दिग्बली भी होता है और चंद्र स्वगृही भी होता है। तो जब भी चंद्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तो व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख या वाहन सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर भाग्याधिपति गुरु उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं और सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि भाग्याधिपति गुरु चौथे भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख या वाहन सुख प्राप्त होता है। तीसरा नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सुख स्थान के अंदर स्वगृही चंद्र उच्च के गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, चंद्र स्वगृही भी हो रहा है और दिग्बली भी हो रहा है। दूसरा, गुरु उच्च का होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तीसरा, चंद्र गुरु की अंशात्मक युति गज केसरी योग नामक राजयोग बनाती है। तो जब भी चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तो व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। लेकिन यह भी देखना आवश्यक होता है कि गुरु अस्त का तो नहीं है, मृत अवस्था में तो नहीं है और ये युति अंशात्मक है या नहीं, ये सब देखना बहुत आवश्यक होता है। चौथा नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सुखाधिपति चंद्र धन स्थान के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने में सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि सुखाधिपति चंद्र उच्च का है और धन स्थान के अंदर खुद शुक्र स्वगृही होकर बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। और यह भी देखा गया है कि कुटुंब के अंदर कोई नए व्यक्ति का आगमन होता है या तो फिर हमारे घर में नई बहू आती है या फिर हमारे घर में लड़का या लड़की का किसी का जन्म होता है, यह भी देखा गया है। पांचवा नियम, लग्नेश मंगल और सुखेश चंद्र की शुभ युति भाग्य स्थान में होती हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब लग्नेश मंगल और सुखेश चंद्र की शुभ युति भाग्य स्थान में होती है तो वहां पर महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनता है और ऐसे व्यक्ति को चंद्र और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, सुख स्थान के अंदर चंद्र स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर स्वगृही गुरु की 5वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं और ऐसे व्यक्ति को चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, धनाधिपति शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर स्वगृही चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर चंद्र स्वगृही भी होता है और दिग्बली भी होता है
और शुक्र भी चौथे भाव में दिग्बली होता है, तो 3 प्रकार के शुभ स्थिति निर्माण होती है। तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र या शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख या वाहन सुख प्राप्त होता है। 8वां नियम, सुखाधिपति चंद्र सप्तम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र या शुक्र इन ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख या वाहन सुख प्राप्त होता है। 9वां नियम, सुखाधिपति चंद्र प्रथम भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और चंद्र मंगल की अंशात्मक युति महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र या मंगल इन ग्रह की महादशा, अंतरदशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, सुखाधिपति चंद्र नवम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके गजकेसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, सुखेश चंद्र धन स्थान के अंदर भाग्याधिपति गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। फिर से बोलूंगा, सुखाधिपति चंद्र और भाग्याधिपति गुरु की शुभ युति धन स्थान में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्र उच्च का होता है और दूसरा भाव गुरु का कारक भाव माना गया है और चंद्र गुरु की युति गजकेसरी योग बनाती है। 12वां नियम, लग्नेश मंगल और सुखेश चंद्र की अंशात्मक युति पंचम भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बच्चों के जन्मने के बाद उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, सुखेश चंद्र और भाग्येश गुरु की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बच्चों के जन्मने के बाद उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, लग्नेश मंगल, सुखेश चंद्र और भाग्येश गुरु ये तीनों ग्रहों की शुभ युति लग्न में होती हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्योंकि यहाँ पे गजकेसरी योग, महालक्ष्मी योग ये सब बनते हैं, रुचक योग और प्रथम भाव के अंदर गुरु दिग्बली भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। वैसे ही मैं कहूंगा लग्नेश मंगल, सुखेश चंद्र और भाग्येश गुरु तीनों ग्रहों की युति भाग्य स्थान में होती हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। अभी हम अशुभ देखेंगे। सुखाधिपति चंद्र नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो तो मकान सुख और वाहन सुख में देरी होती है। दूसरा, सुखाधिपति चंद्र राहु के साथ अंशात्मक युति करके 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और चंद्र ग्रहण योग नाम का अशुभ योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को भी मकान सुख या वाहन सुख में विघ्न आते हैं, देरी आती है या फिर मकान के अंदर अशांति, कंकास, कलेश रहता है। आखिरी चौथे भाव के अंदर चंद्र ग्रहण, विष योग, शापित योग, संघर्ष योग, अंगारक योग नाम के अशुभ योग बनते हो तो भी मकान सुख और वाहन सुख में विघ्न आता है या फिर तकलीफें होती है। अभी उपाय कौन से करने चाहिए तो सुनिए। धन का स्वामी है कुबेर जी, यानी कि मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का स्वामी है कुबेर जी, तो कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरा, वास्तु पुरुष का मंत्र है उसका भी अनुष्ठान आता है, वो करना चाहिए। या फिर हमारे तीर्थ में जाके कोई हरिद्वार, प्रयाग या त्र्यंबकेश्वर जैसे तीर्थ में जाकर आप नारायण नागबली नाम की भी पूजा कर सकते हो तो आपको इससे बहुत अच्छा फल मिलता है और आपकी काफी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।